की प्रेस वार्ता में हमारे प्रेस वार्ता के हमारे मध्यप्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री श्री नारायण सिंह जी पवार, हमारे बीच में उपस्थित जनपद के अध्यक्ष श्री जगदीश गुजर जी, भाजपा के जिले के महामंत्री श्री अमित शर्मा जी, मीडिया प्रभारी जी श्री विनोद शर्मा जी, इसी देर में हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित होने वाली है। आज की ये प्रेस वार्ता में हमारे प्रेस वार्ता के हमारे मध्यप्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री श्री नारायण सिंह जी पवार, हमारे बीच में उपस्थित जनपद के अध्यक्ष श्री जगदीश गुजर जी, भाजपा के जिले के महामंत्री श्री अमित शर्मा जी, मीडिया प्रभारी जी श्री विनोद शर्मा जी, इसी देर में हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित होने वाली है। आज की ये प्रेस वार्ता ब्यावरा विधानसभा और ब्यावरा नगर को लेकर माननीय मंत्री जी द्वारा रखी गई है। ब्यावरा का विकास, इस ब्यावरा विधानसभा का विकास तेज गति से हो और भी इसमें आगामी योजनाओं को लेकर मंत्री जी आपके बीच संवाद करेंगे। और जैसे कि निरंतर हमारा मध्य प्रदेश और ब्यावरा विधानसभा विकास के क्षेत्र में बढ़ रहा है मंत्री जी के नेतृत्व में, हम और आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा ब्यावरा विधानसभा प्रगति की ओर आगे बढ़े। हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आपकी प्रेस वार्ता को आप जो पेयजल की योजना को लेकर आपने जाना, क्या है पूरा, कितने की योजना है, क्या आगे ब्यावरा को पेयजल? मैंने विस्तार से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवेदन किया है। ये परियोजना यूँ तो 33 करोड़ के ऊपर की कंसल्टेंट सर्वे करके दिया है, लेकिन तकनीकी रूप से आगे बढ़ी वो तो लगभग 28.5 करोड़ की गई हो और बिलो रेट आने के लिए 26.5 करोड़ रुपये है। लेकिन जो सेंक्शन है, मूल सेंक्शन 30 करोड़ तक जा सकती है। इसमें मोटर 30 करोड़ की परियोजना को हम इस पर चयन करने के लिए और प्रयास कर रहे हैं। इसकी स्वीकृति हमें मिली थी सारी पत्रकार की जो है, और आगे हम इसका अनुबंध जैसे होगा काम बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की प्रधानमंत्री योजना के तहत हो रही है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास 2 परियोजना ब्यावरा विधानसभा में चल रही है। एक चल रही बागपुरा तालाब से, बागपुरा का टैंक का जो पानी 127 गाँव को लगभग वितरित किया है और 125 करोड़ की मूल परियोजना है। उसके अंदर हमारे 127 गाँव यहाँ से ब्यावरा के घोड़ा बचाव से लेकर के अंतिम गाँव भीलवाड़ा देवलखेड़ा पूरा तक चल रहा है। थोड़ी बहुत तकलीफ समस्या उसमें भी है, कहीं कहीं पैसे की समस्या है। दूसरी हमारी परियोजना पहाड़गढ़ पार्वती में जो 80 गाँव कवर कर रही है, वो भी लगभग 100 करोड़ की परियोजना है। आगे कुछ गाँवों में और समस्याएँ हैं, जैसी छोटालिया परियोजना पूरी होगी पार्वती, उन गाँवों को समाहित करने का प्रयास है। भाई जी, मोहनपुरा जो परियोजना है ये कब से शुरू होगी और कब तक इसका पूरा होने का अनुमान है? मोहनपुरा परियोजना का मैंने कहा कल ही इसकी सब स्वीकृति प्राप्त हुई हमें, और हम आज ही सक्रिय होकर हमारे नगर पालिका के PSC का प्रस्ताव जाना है, PIC प्रस्ताव आज ही मैंने CMO का है, आज ही PIC करके वो प्रस्ताव शासन को आज ही भेजे। मेरी अभी CBJ से बात हुई, अभी बहुत यहीं से सब कागज आज ही भेज रहे हैं। अब जो अनुबंध के औद्योगिक शासन के जो नियम है वो नगर पालिका के कमिश्नर के यहाँ होगा अनुबंध। जो भी औद्योगिक अनुबंधन ऐसी योजना में 2 या 3 साल लगते हैं, जो अनुबंध के औद्योगिक उसमें पूरा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमान, ये अजनार नदी जो गहरीकरण की ओर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा? किसी नदी का गहरीकरण से तात्पर्य होता है उससे जल भराव रहे, क्योंकि अजनार नदी का हमारा जो उद्गम है बहुत छोटा है और इसकी लेंथ नहीं है। इसमें कोई ऐसा स्रोत नहीं कि इसमें पानी 12 महीने हम बहाव ला सकें। छोटा सा स्रोत है और इरिगेशन का ग्रामीण जैसा लगा हुआ है, तो पहली बरसात की पहली फुर्सत में ही हम जो है इसमें अक्टूबर में ही लोग खाली कर देते हैं। तो आसपास कोई स्रोत नहीं है, इसलिए जहाँ नदी को गहरीकरण हमने कई बार किया है, पर क्योंकि पानी नहीं रहता तो फिर यथावत में चली जाती है, इसलिए थोड़ा समस्या है। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर अभी टेंडर हो गए पूरे, काम शुरू हो गया इसमें, जो भी तक इससे निर्माण होने में पूरा लगेगा, टाइम उसमें हो जाएगा। भाई साहब, यातायात को लेकर यातायात के लोग मुकेश भाई बार मैं प्रयास करता हूँ, मैंने फिर कहा है यातायात का अवरोध जो अतिक्रमण है स्थायी अस्थायी, ये बिल्कुल ताकत से हटना चाहिए। मेरी सहमति है उसमें, मैं प्रशासन को बता चुका हूँ, पर प्रशासन सामने और कई सारी चीज़ें आ जाती है प्रशासनिक कामों की, इसी बीच में रुक जाता है अभियान को। फिर तो कोशिश करेंगे कि इसको पूरा यातायात नियंत्रित करें, सड़कें चौड़ी हो हमारी। मेरे दिमाग में एक और प्लान है कि हमारी जो सड़कें हैं उसमें अपने पेवर लगाएं फुटपाथ के ऊपर। पेवर के बाद नाली हमारी है,
और जहाँ दुकानदारी शटर लगी है वो उसका आखिरी सीमा है। उसके बाद जहाँ हमारे नगर में फुटपाथ शुरू होता है वहाँ एक एक पाइप गाड़ दें, एक 2 इंच का पाइप गाड़ते हैं ताकि लोग उस सीमा से बाहर ना आए। ये भी हम प्रयास करेंगे कि हमारा प्रशासनिक अमला उसमें लगेगा और देखेगा क्या हो सकता है उसमें। कोशिश करेंगे हमारा रोड नीट एंड क्लीन हो जाए। किसी को बाधा भी पहुँचाना नहीं चाहते हम, क्योंकि छोटे लोग हैं, दुकानदार है, फुटपाथ पे पेट भरते हैं रोज, किसी की रोटी भी ना छीने और अपना यातायात सुगम हो जाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों के साथ एकत्रित आकर के और संवाद करने का अवसर मिला। इस अवसर पर हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष अभी यादव जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिभा जी दुर्गा जी, महामंत्री आदरणीय अमित शर्मा जी, आदरणीय हमारे मीडिया के प्रभारी भाई विनोद जी, नगर पालिका के CMO विक्रम भाई, नगर परिषद के पार्षद भी हैं, मीडिया के सभी साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ब्यावरा नगर अत्यंत जागरूक नगर है। आप सब भाई मिलकर के ब्यावरा की बातों को, ब्यावरा की योजनाओं को, ब्यावरा की कमियों को लगातार ठीक होती, बहुत सारी छूट जाती है, उससे हम लगातार शासन प्रशासन उसका ध्यान इंगित करके उसका हल करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बिना कोई चीज़ सामने लाए, बिना कोई कमी दिखाए, एक तरह से आईना है हमारा प्रेस, इसलिए सदैव ये हमारा आईना साफ रहना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि ब्यावरा की मीडिया जुड़े हुए, आप सबका इससे आशीर्वाद सदैव से मेरे साथ रहा, इसलिए आपको बहुत हृदय से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज आकस्मिक प्रेस वार्ता करने का जो उद्देश्य है वैसे तो एक सूत्री है, लेकिन बाकी बातें हम सामने है, चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने 5 तारीख के बाद सोचा था कुछ करंट इशू रहते हैं, हमने तत्काल जाकर के पचमढ़ी जाना कर लिया, हमारी कैबिनेट में पचमढ़ी में पूरी में सोचा कि घंटे भर का समय निकाल कर आपके साथ मिलने का एक अलग आनंद आएगा। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है पहले उसकी चर्चा करेंगे, बाकी सब विषयों में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि ब्यावरा शहर हमारा पिछले लगभग 5 दशक से पेयजल की समस्या, गंभीर पेय समस्या तो पीड़ित है और लगातार सफर कर रहा है। कई वर्षों से लगभग मैं भी सन 85 से ब्यावरा जुड़ा हुआ हूँ। ब्यावरा शहर में मतलब मेरा निवास सन 85 से स्थायी है और इसको लगभग 40 साल होने का है। तब से ही मैं ब्यावरा की पेयजल समस्या के प्रति बहुत ही संवेदना देख रहा हूँ। लगातार ब्यावरा शहर जब छोटी आबादी थी और लगभग 25,000 की आबादी रही उस समय, तब भी संकट इतना ही गंभीर था। लगातार गर्मियों के 4 महीने 5 महीने टैंकरों से हम ट्रांसपोर्ट करते थे पानी शहर के चारों तरफ। उस समय हमारे ट्यूबवेल जो शहर में लगते थे वो भी अपर्याप्त थे या ड्राई निकलते थे। और एक 200 का बंदा हमारे पास ब्यावरा में जो यजनार नदी पे इधर सातरपुरा के मार्ग पर बना हुआ है, उससे हमारी जलापूर्ति थी। 1990 में एक गंभीर संकट पर हुआ समय थोड़ा अवस्था थी। हमने तात्कालिक रूप से हमने घोड़ा पछाड़ से योजना बनवाई। निश्चित रूप से उसमें मेरी पूर्ण भागीदारी थी। माननीय ध्यानेंद्र सिंह जी साहब PHA मंत्री थे, पटवा जी सरकार थी और ब्यावरा शहर में पानी की समस्या लेकर एक आंदोलन था और पुलिस का बहुत सख्त लाठीचार्ज हुआ था नागरिकों के ऊपर पानी की मांग को लेकर के। और ध्यानेंद्र सिंह जी PHA मंत्री थे, वो खड़े हुए देख रहे थे। जैसे चर्चा की उनने कि यार पीने का पानी के लिए लौटे खाना पड़ रहा लोगों को, इतना गंभीर मसला ब्यावरा में था, उससे भी ज़्यादा गंभीर था। तो उसी दिन उन्होंने PHA के EU को बुलाया, बातचीत हुई क्या हो सकता विकल्प ब्यावरा के लिए। उन सब मुद्दों पर चर्चा हुई तो उसमें से निचला रास्ते घोड़ा पछाड़ से पानी आज तक जरूर ला सकते हैं। उस समय ब्यावरा में पार्वती का पानी लाया जाए, ये मुद्दा खूब छाया हुआ था। और तब समय कांग्रेस के एक प्रभारी मंत्री शिव प्रताप जी तो हमारे पड़ोस के जिले के निवासी थे, वो यहाँ के प्रभारी थे और वो खिलचीपुर के दौरे पर आए थे। हमारे यहाँ के कुछ नगर के नागरिक मंच के लोग खिलचीपुर गए, उनसे बात की था पार्वती के पानी आप प्रयास करो। उनने कहते ठीक है पार्वती ला देंगे।
ऐसी कांग्रेस की परंपरा है। उन्हें रेल मांग रेल ला देगा, हवाई अड्डा हवाई अड्डा ला देगा तत्काल। तो उससे उत्साहित होकर के हमारे कुछ मित्रों ने ब्यावरा शहर में बड़ा भारी जुलूस निकाला है और नारा लगाया, पदयात्री आए पार्वती लाए हैं। पदयात्रा कुचिपुर आए सौगात लेके आए, पदयात्रा पार्वती लाए हैं। लेकिन जैसा कि हंस होना था उस योजना का होगा, ना कोई पार्वती आई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ। हमारी सरकार ने उस समय इसमें प्रयास किया, हमने पार्वती परीक्षण भी कराया। पार्वती यहाँ से करीब 32 किलोमीटर बैठती है। उस समय जो परीक्षण हुआ उसमें तात्कालिक परिस्थितियों में उसकी DPR बनवाई हमने और भारत सरकार को भेजी, क्योंकि दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। तो वो प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति भोपाल दिल्ली से आना थी, वो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हमें नहीं हुई। तब तक पटवारी सरकार भी बर्खास्त हो गई थी कामदेव मुगल आंदोलन को लेकर के, और वो DPR हमारी दिल्ली में पड़ी रह गई। उस बीच में जब हमारी सरकार कार्यरत थी तभी हमने माननीय ज्ञानेश्वर जी को कहा था कि वो जब आएगी तब आएगी ना, हमें अंतरिम रूप से वो अंतिम मान लेंगे उसको, लेकिन अंतरिम रूप हमें पेयजल के लिए कोई व्यवस्था करें। तो हमारे देश पांडे जी करके कार्यपालक मंत्री थे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के, उन्होंने कहा था घोड़ा पछाड़ हमारे पास ऐसा विकल्प है 16 किलोमीटर से, जिससे पानी ला सकते हैं अपन। उस पर होमवर्क हुआ। तो उसके पहले एक बार और ब्यावरा की परियोजना, ये मोहनपुरा जो गांव है जिस मोहनपुरा परियोजना बनी अभी है केवल नदी से ब्यावरा में पानी लाए, इसलिए तात्कालिक परियोजना में विचार हुआ था और उसकी सेंक्शन आई थी। कुछ पाइप उसमें से 2-3 किलोमीटर पाइप भी उसको डल गए थे, ऐसे 1 मीटर 1.5 फीट व्यास के वो पड़े थे। वो योजना चली गई, खत्म हो गई वही वो। तो कुछ पाइप हमने जुगाड़ उससे किए, वो पड़े थे लाइन के। कुछ पाइप हमने नगर पालिका जुटाए, तो सरकार ने PHE की व्यवस्था की और अस्थायी तौर पर ये घोड़ा पछाड़ को पानी के लिए हमने तैयार किया। कुछ 15 हुआ शायद डेढ़ माना छोटा मोटा, और वो पानी जो आज तक भी जो अंतरिम योजना थी उसका पानी आज तक भी ब्यावरा को हम उससे सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन फिर पार्वती में काम आगे बढ़ा नहीं। माननीय दिग्विजय सिंह जी का शासन आया, तो नगर सुधार समिति हमारे ब्यावरा में है, डॉक्टर मिश्रा जी के अध्यक्ष है। उनने कहा वो तो हमने तो दिल्ली योजना भेजी पटवारी दबा के बेटे फाइल को, तो मैंने कहा था आप मुझे उसकी स्वीकृति दिखाओ दिल्ली की। 24 घंटे के अंदर अगर पटवारी स्वीकृति ना दे तो मुझे ब्यावरा से बाहर कर दूँगा। चेले से कहा था 24 घंटे के अंदर योजना स्वीकृति आगे दूँगा मैं। और उसके बाद फिर उनका चेहरा मुझे दिखा नहीं, कहा गए वो झूठी अफवाह फैलाते हैं लोग। फिर एक बार वो पार्वती को लेकर के और लगी थी जनहित याचिका इंदौर के हाई कोर्ट में के साथ ब्यावरा को पानी गंभीर संकट है, PIL क्या बोलते हैं उसको, वो लगी थी जनहित याचिका। गोपाल तिवारी वकील साहब लगाई थी वो। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसमें पर्यवेक्षक आए उनके यहाँ ब्यावरा यूनिवर्सिटी को अध्ययन किया। उसमें भी तथाकथित कांग्रेसी लोग आगे आ गए और उन्होंने कहा साहब कोई संकट नहीं ब्यावरा में, झूठ बोलते हैं लोग, ब्यावरा में निरंतर दोनों टाइम पानी मिल रहा है। उसमें डॉक्टर भारत वर्मा थे, खूबचंद साकेवाल जी थे और वगैरह वगैरह। इन्हें लिखकर हलफनामा दिया ब्यावरा में कोई पेयजल संकट नहीं है, शपथ पत्र दिए। अगर PIL अपनी जगह खत्म हो गई फिर शपथ पत्र गए तो इस प्रकार का दुर्भाग्य और दुर्घटना ब्यावरा के साथ लगातार होती रही है। उसके बाद एक बार दिग्विजय सिंह का दौरा हुआ ब्यावरा में, अंजन जालपुर कार्यक्रम था। उस समय तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष मैडम मोदानी जी ने ये मुद्दा उठाया दिग्विजय सिंह के सामने कि साहब उस समय पार्वती को देख रहा था, आप पार्वती को मंजूर कर दें। तो जो लोग उस समय वहाँ होंगे वो जानते हैं इतनी जोर चुटकार के मंच से उतारा, उसको पार्वती का नाम कैसे लिया। तो पार्वती जिक्र किया था शिव प्रताप जी ने उस समय, और शिव प्रताप इनका गुट अलग था। अगर वो पार्वती आती है तो क्रेडिट संजय गुट को जाएगी। तो वो बिना मोदानी को गिरफ्तार के भगाए, पार्वती का नाम कैसे ले लिया आप। ऐसी घटनाएं बता रहा हूँ मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। कोई मैं अतिशयोक्ति बोलता हूँ, खंडन करना इसका, एक गलत बोल रहा हूँ मैं। लेकिन फिर आगे सरकार BJP की आई, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, हमने फिर ताकत पकड़ी था ब्यावरा का पानी बहुत गंभीर समस्या है। तब फिर एक कुशलपुरा डैम का निर्माण उस समय हुआ था, उसमें ब्यावरा का पानी पेयजल नहीं था, उसमें इरीगेशन में डैम था छोटा। लेकिन हमने सब ने मिलकर बहुत जोर से आग्रह किया इसमें वाटर रिजर्व कराएं, कुछ कंटेन करें इरीगेशन का, लेकिन ब्यावरा को पानी दें। तब फिर ये भी हमारी करीब 17-18 किलोमीटर डिस्टेंस है,
18 से 70 किलोमीटर, लेकिन शिवराज ने योजना को प्रसाद स्वीकृति प्रदान की। और आज हम जो पानी पी रहे हैं ब्यावरा वो लाइन सम टाइम घोड़ा पछाड़ और मैक्सिमम टाइम कुशल में पानी हम लेते हैं अभी। लेकिन दुर्भाग्य से ब्यावरा का दुर्भाग्य पीछे छोड़ नहीं रहा। उस समय जब योजना बनी कुशलपुरा की तो कंसल्टेंसी ने जो सर्वे किया या उस समय के कर्मचारी अधिकारियों ने कराया, वो जहाँ पानी का लेवल हमारा होना चाहिए मई जून अप्रैल मई जून में, उससे भी 4 फीट ऊपर इंटेक वेल बना दिया। अब ऐसे इंटेक वेल पानी कैसे चढ़ेगा भाई, ये भाग के चढ़ेगा पानी उसमें। लेकिन अव्यवहारिक तरीके से कंसल्टेंसी से अपने निहित स्वार्थों के कारण, जैसे निहित स्वार्थ बोल रहा हूँ मैं, उस समय की व्यवस्था ने येन केन प्रकरण खड़ी हो जाए, योजना हमारा काम सिद्ध हो जाए इस परियोजना की लागत में से, वो योजना बनी। लेकिन जैसे ही 50,000 की आबादी हमारी ब्यावरा की लिखी हुई है, 2011 का सेंसस हुआ नहीं है, जनगणना आज की तारीख में भी मान के चलते हमारी आबादी स्थायी आबादी 70-75,000 है और 15-20,000 लोग आना जाना ब्यावरा के अंदर ऐसा 1 लाख के आबादी के पेज दबाव हमारे ऊपर है। उसके कारण हम लगातार प्रयास करने के बाद ही पिछड़ते जा रहे हैं और कई जगह संकट हमें लगातार सामने नजर खड़ा आता है। इस सत्र में भी हम हमारे CMO इकरार भाई लगातार दौड़-भाग कर रहे हैं। घोड़ा पछाड़ में पानी संग्रह था गुना जिले की सीमा में, उठा-पटक करके आपने प्रयास किया, वहाँ के प्रशासन से बात की, हम लोगों ने यहाँ के जिला प्रशासन से बात कराई और एक आप अपने तरीके से खाई खुदवा कर पानी को अपने क्षेत्र में रिजर्व किया और उससे हम पानी दे पा रहे हैं। जो भी आज हम कर पा रहे हैं पूर्ति वो उस अस्थायी व्यवस्था कर पा रहे हैं। लेकिन यक्ष प्रश्न अभी वही खड़ा था कि स्थायी हल क्या है। ये भी हमारी घोड़ा पछाड़ भी उतनी बड़ी नहीं है। कुशलपुरा से हम एक तरह से 4-5 महीने 4 महीने अंतराल आता है। आगे चलकर क्या होगा आखिरकार, आने वाले वर्षों आबादी बढ़ेगी तो मेरा जो कार्यकाल शुरू हुआ 2024 का, मेरे जीवन काल में राजनीतिक क्षेत्र में मेरे जो मुख्य इश्यूज थे, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए क्षेत्र में, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ जाए, पेयजल का स्थायी व्यवस्था हो जाए, शहर हो गाँव हो और स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक हो जाए, एजुकेशन के पीछे कही, ये 4-5 प्राथमिकता जो मनुष्य की जो आवश्यकता है, जिसको जीवन रक्षक भी कह सकते हैं, उसमें ब्यावरा का पेयजल भी था। क्योंकि हमारा बिंदु एक सिंचाई के लिए पार्वती डैम बना रहे, आप सबके ध्यान में होगा और कोशिश करेंगे कि अगर बाढ़ जल्दी ना आएगी तो एक तोड़ा आप सबके साथ उसका करेंगे, पार्वती का मौके का अवलोकन करेंगे। इस बार बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है, सरफेस हम कंप्लीट कर लेंगे इस बार। 23 ब्लॉक का उसका वो स्पान है, करीब 350-350 मीटर स्पान है और कोशिश हो रही है कि डे नाइट काम चल रहा है, 24 घंटे पानी चल रही वहाँ और सरफेस हम बाहर निकाल लेंगे बरसात आने के पहले। तो अगले बार उस गति से हम काम करते हैं ताकि हम डैम पे दोबारा हमें डिवाटरिंग नहीं करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्र की हमारी पेयजल समस्या का समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से जल जीवन मिशन के तहत 125 गाँव को दे रहे हैं पानी आपका ये बागपुरा डैम से और 80 गाँव को दे रहे हैं पानी पहाड़गढ़ से। तो वो भी हमारी ठीक है, तकनीकी रूप से कोई प्रॉब्लम आती है लेकिन हमारी योजना वो चल रही है। बाकी सिंगल विलेज स्कीम 1-1.5 करोड़ की हर गांव में हमने ट्यूबवेल खनन की और पाइपलाइन की बिछाई और कोशिश कर रहे हैं वो प्राइवेट या सरकारी स्रोत जो भी मिल जाए उससे हम वही समाधान करें। तीसरा हमारा चिकित्सा व्यवस्था का था। मेरे पिछले कार्यकाल में मैंने इस चिकित्सा का उन्नयन कराया है, जो 30 बेड था उसको 100 बेड कराया। इसमें बहुत सारी सरकारें पहले अपनी फर्जी घोषणाएँ करती रही, हमने ऐसा करते रहे क्योंकि 30 बेड तो हमने 100 कराया, भवन का विस्तार कराया, 10 करोड़ की लागत भवन भी बना हुआ और कई विस्तार बाद में होते चले गए। कुछ टेक्निकल मशीनों की कमी थी, उसको हमने बुलाई और धीरे धीरे करके आगे बढ़ा विस्तार का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चल करके एजुकेशन की दृष्टि में प्रयास कर रहे हैं। हमारा CM राइज का भवन एक तरफ पेंडिंग था 1.5 साल से, वो भी प्रयास करके उसको मैंने चालू करवाया। लगभग 42 करोड़ की लागत का वो भवन बन रहा है मुल्तानपुरा में और वो भी अपनी गति में है। कॉलेज के अंदर कन्या हॉस्टल बना रहे, लगभग 3-3.5 करोड़ का 100 सीटर, वो भी लगभग पूर्णता की ओर है। 2 बॉयज हॉस्टल और बच्चों के हमारे मुल्तानपुरा में
और बाकी भी जगह प्रयास करें कि हमारे सभी विद्यालय ठीक ठाक हो और उनमें से परिणाम ठीक आए। इस बार हमारे नीचे के विद्यालयों से, सरकारी विद्यालयों से 10th और 12th के परिणाम हमारे संतोषजनक आए और सुधार की गुंजाइश, लेकिन फिर भी हम 70 से लेकर 90 के बीच में हमारे सरकारी के भी, प्राइवेट के भी, वो भी हमारा प्रयास आगे बढ़ रहा है, उचित कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये ब्यावरा शहर और सुटेला 2 शहर हमारे पास में है। मैंने पिछले कार्यक्रम में सुटेला शहर का स्थायी प्रबंधन पार्वती नदी से करा दिया है। करीब 12 करोड़ की लागत से सुटेला की पेयजल योजना सुटेला चल रही है और सुटेला को कंटिन्यू पानी मिल रहा है। और हमारा एक बड़ा शहर है ब्यावरा, इसको लेकर के गंभीरता हमें दिख रही थी। अभी भी हम गर्मियों में 8-10 दिन में नल कभी कभी कोशिश करते हैं 4 देना, लेकिन कभी भी सब फसली हो जाती है, लाइन टूट गई, कोई और बात हो गई, अभी और मोटे जल गई। हम ये मान करते हैं महीने में 4 ही बार पानी दे पा रहे हैं, मान लिया साप्ताहिक हमारा प्रोग्राम है। इसको हम कैसे पर डे लाएँ और नहीं तो अल्टरनेट में हम पानी दे दें, उतना हमें साधन चाहिए था। उसका एकमात्र विकल्प हमारे पास था ये मोहनपुरा डैम, जो अब बन के पूरा तैयार है। इसमें जितना पानी है उसका वितरण भी पूर्व से तय है कि उस पानी से सिंचाई का जितना उसका कमांड एरिया है वो तय है। उससे पेयजल का हमारा जल जीवन मिशन का जो गांव करीब 450 गाँव वो तय है, वो सब स्कीम बन गई उनके ऊपर। राजगढ़ शहर का पेयजल का मामला वो भी उसमें तय है, वो अब चल रहा है वहाँ से। उसमें कोई ऐसा बड़ा रिजर्व वाटर नहीं था, लेकिन हमारी नगर पालिका ने, हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसका फिर से सर्वे कराया इरिगेशन के आला अधिकारियों से ENC तक, इसमें से कितना पानी ऐसा आपका डेड स्टॉक है जो सब परियोजना पूरा करके भी बचता है। इसमें से जितना पानी बचे उसका आप कैलकुलेट करो। तो हमारी ब्यावरा की रिक्वायरमेंट कितना है? 12 MCM। इनकी तकनीक के बाद में 12 MCM पानी की हमें ज़रूरत थी और मेरे गंभीर प्रयासों से, सार्थक प्रयासों से नगर पालिका ने पूरी ये अपनी DPR की होती है भागवत शरीर की, इसमें बहुत सारे प्रयास लगातार करें तब जाके ये, लेकिन पानी मिले ही प्राथमिकता थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपका WRD, माननीय मंत्री जी WRD, ENC, हर एक से व्यक्तिगत सब मुलाकात करके मैंने उनका मानद बनाया। चीफ इंजीनियर अधीक्षक AC साहब, आपके राजौरा साहब, मोहनपुरा, सबके सामूहिक प्रयास उसमें असरकारी हुए और मेरे भाग्य से ये योजना आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि हम 12 MCM पानी आपका हम दे देंगे, एनओसी जारी कर दी उनने। ये प्रथम सोपान। आगे लगातार प्रयास किया, आगे बढ़ते गए। फिर हमने इसका आगे जो कंसल्टेंसी थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसकी टेक्निकल सेंक्शन आए, वो टेक्निकल सेंक्शन में मिली विदिन 3-4 या 6 मंथ ये सब चला। उसके बाद फिर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई हमारी। टेंडर हमने लगाए तो उसमें तकनीकी खामी उसमें आई, टेंडर की पार्टी आई थी, लेकिन वो GST का कोई विवाद था उसमें, जो वहीं से टेक्निकल पार्ट था भोपाल से ही, टेंडर वहाँ से लोड होते हैं, तो उसके कारण वो टेंडर ओपन नहीं कर पाए, फिर तो कोर्ट कचहरी हो जाएगा, इसको रोक लो। हम कोर्ट जाने जाते मुद्दों को लेकर के फिर निकाल करा। फिर उसमें एक पार्टी ने अपना रेट सबमिट किए और पोर्टल बंद हो गया, फिर पार्टी को अभी तो अवसर नहीं मिला। फिर CM और बाकी लोगों ने भागदौड़ करके निकल, फिर उसमें 1 हफ्ता का टाइम बढ़वाया, तो निरस्त ना हो उसी पर बिगड़ा जाए। और फिर पार्टियाँ उसमें दोबारा 7 दिन बाद आई, तकनीकी आधार पर परीक्षण हुआ उसका। 7 पार्टियों ने इसमें पेपर किया और इसमें 7 पार्टी ने एलिजिबल सिद्ध हुई, वो 7वीं प्रमाणित थी जो कर सकती इस काम को। और अंतोगत्वा उसकी जब प्रशासकीय उसमें गई तो फिर एक पार्टी का सबसे कम रेट था, आपके पास होल्डर दिया हुआ है, कोई एक आध पार्टी बिलो गई थी 1% और कोई 2.5, कोई 3, कोई 4.5, कोई 6.5, ऐसा करके बिलो रेट थे। ये जो पार्टी श्री कंस्ट्रक्शन है गुजराती का की गुजरात की पार्टी, इसका 7% बिलो पाया गया और अंतोगत्वा उसको क्लियरेंस मिला। अगली SLTC की बैठक में जो स्टेट लेवल कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी, उसमें अनुमोदन की जाकर इसके रेट अप्रूव मंजूर किए गए
सौभाग्य से परसों ही टेक्निकल बिल्ड खुली थी 30 तारीख को, और अगली तारीख को ही SLTC थी। अब हमारे एजेंडा तो अगले सप्ताह में आता, अगले बैठक में भी आता, 15 दिन बाद या 10 दिन बाद हमारा, लेकिन हम सब ने द्रुत गति से प्रयास किया, जेट की गति से। इनको दौड़ाया, मैं दौड़ा, मेरे भोपाल का स्टाफ दौड़ा, जगह जगह को संपर्क किया, कोशिश करें इसी में शामिल हो जाए आज की तारीख में, थोड़ा और बिफोर हो जाए। सौभाग्य से हमारी जो चर्चा थी, हमारा जो आग्रह था, वो SLTC कमेटी ने स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त विषय के रूप में ब्यावरा की पेयजल परियोजना को अतिरिक्त रूप से दे दी। उसका प्रमाण स्वरूप आपको कागज आपके पास में बहुत सारे पन्ने इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अंतिम मेरा आपको मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ूंगा भी इसमें, और इसमें ये लिखा हुआ है एजेंडा आइटम क्रमांक 7 नहीं है तो लगा देंगे। ब्यावरा अन्य विषय में लिया, अन्य महोदय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आखिरी पैरा ये ब्यावरा शहर की ब्यावरा शहर की जल प्रदाय योजना हेतु प्राप्त दरों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई। ध्यान दे थोड़ा। अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन भोपाल संभाग के पत्र क्रमांक 1944 दिनांक 30/5/25 30/5 आज तारीख 2 में बैठे हैं हम 30/5/25 के द्वारा अनुशंसा अनुसार मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज की दर राशि रुपये बिलो करके बाकी सब करके 2624 लाख लमसम राशि है ये। ISSR दिनांक 2/8/21 जो मैंने कल था 2/8 पर न्यूनतम 21 पर न्यूनतम प्राप्त हुई है। प्राप्त दर निविदा लागत राशि का 2822 लाख 28 लाख से 7% कम है। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त दर का अनुमोदन किया गया है। फाइनल अब हमें टेंडर लगाना है, वो अनुमोदन करना है। जो हमारी PIC की अभी एक बैठक होगी, उसमें चर्चा उसका कोई प्रस्ताव लेकर भेजना है और हमारा काम समाप्त। राज्य शासन की ओर से अब इसकी तैयारी अनुबंध की होगी, भोपाल में अनुबंध होगा इसका, और फिर आगे की गतिविधियाँ जो भी होगी, जितना अनुबंध पीरियड होगा, जो शर्तें होगी भोपाल से तय होंगी, वो काम की क्या क्या शर्तें कब है होगी वो दिखाई है। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भूमि पूजन के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। बीच में उनका आदेश था कि भाई ब्यावरा तारीख तय कर बताओ मुझे, हमने टाल दिया था कि ये हो जाए तो भूमि पूजन करा लें हम। वो पद यात्री आए थे, पार्वती लाए तो बड़ा भारी जुलूस निकला था, तो हमारा तो यान यात्री आएगा तो स्वागत हम करें जोर से। मध्य सरकार की एक बड़ी देन है हमारे ब्यावरा के लिए। और सच पूछो तो ब्यावरा विधानसभा में मैं पिछले बार चुनकर गया, इस बार चुनकर गया। मुझे विधायक बनने का कोई मेरी कभी रुचि रही नहीं, और कुछ ये यक्ष प्रश्न मेरे सामने ब्यावरा कैसे होगा ये। जब भी 1952-53 से विधानसभा चुन के आती रही है, लेकिन ब्यावरा में किसी ने एक कील नहीं गाड़ी। ये दुर्भाग्य कहो या परिस्थितियाँ कहो, लेकिन मेरे कार्यकाल को मैंने कोशिश की, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पूरे ब्यावरा विधानसभा की, मुझे थोड़ा अवसर मिल जाए तो मैं ये करूँगा जरूर। तो मैं संकल्प करता हूँ तो मैं उसको अंतिम छोर तक पहुँचाता हूँ। ये मेरी परमात्मा की कृपा है, तो छोड़ता नहीं अधूरा उसको, और मुझे सफलता मिलती है उसमें। तो मेरा पहले कार्यकाल जो हुआ वो पूरे प्रदेश के सामने है। प्रदेश के 230 विधानसभा मेरा 7वां क्रमांक था, 7। अब 8000 करोड़ काम मैंने पिछले बार विधानसभा में कराए थे, 8000 करोड़। अब मेरा इस विधानसभा के कार्यकाल में यही एक लक्ष्य था कि कैसे ब्यावरा की समस्या हो जाए। मेरे बाद फिर कितना समय और लगेगा इसमें थोड़ा मुश्किल है। मुझे नगर पालिका का पूरा सहयोग मिला, मुझे अधिकारी अच्छे मिले काम में गति लाने के लिए, और आप सब लोगों की ओर से लगातार मोटिवेशन प्राप्त हुआ। उसके कारण हम इस मुकाम में पहुँचे कि योजना हमारी धरातल पा गई है। अगले 50 वर्षों तक की जनसंख्या का अनुमान करते हुए परियोजना अभी इस पर डिजाइन की हुई है। जो जनसंख्या आगे बढ़ेगी उस तक हम प्रतिपूर्ति कर सकेंगे। आगे जैसी स्थिति होगी आगे अगली पीढ़ी में, लेकिन ब्यावरा की पेयजल संकट अब हम कह सकते हैं समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
तकनीकी रूप से जो समय लगेगा निर्माण में, वो समय सरकार के उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर पूरा करेंगे। हम सब भी लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी। अब इसमें चूँकि भारत सरकार के अमृत 2 में ये योजना जोड़ी गई है, बहुत सारे इसमें हैं काम, ये सबके नाम लिखे हुए, लेकिन मैंने कल पढ़ा है 2 बिंदुवार हमसे बहुत बड़े बड़े शहर और 3-4 साल से प्रयास कर रहे हो, पर वो अभी ये कमी, अभी वो कमी, अभी पानी कम है, अभी जमीन का समस्या आ रही है, अभी तकनीक हामी, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, ये सब लगे हुए देखना इसको। मेरा सौभाग्य कि हम जो है इसको 6 महीने के अंदर जमीन को उतारना है कि आप सब मित्रों का सहयोग आशीर्वाद। अपने से बड़ी भी, अपने छोटी भी परियोजना जगह लटक रही है, नहीं हो पाई वो। मैं ये मानता हूँ उस पर प्रयास की बहुत कमी रहती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी उसको कागज मूव करके छोड़ देते हैं, कहीं अधिकारी की उदासीनता रहती है, दोनों भैया तेजी से घूमते हैं, प्लेटफॉर्म पकड़ लेते हैं। और हमारे साथ हमारी पूरी टीम यहाँ से लेकर भोपाल तक, चाहे वो ई ऑफिस हो और चाहे ENC ऑफिस तक, और चाहे संबंधित मंत्री हों, उन सबसे हमने इस पर लगातार का लगवाया। अब हमारे पास इस योजना को पूरा करने के लिए चाहिए हमें 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया। अब हमारी जेब में कुल 8 करोड़ रुपया, हमारी जेब में भी 8 करोड़ रुपया है, 1/4 बयाना हो जाएगा। लेकिन ये परियोजना CM मानिट में है, CM मानिट में, इसलिए धरती कमी नहीं आएगी। सभी उच्च अधिकारी वर्ग, चाहे वो ENC आपका सॉरी से ES हो लगी प्रसंग के, चाहे ENC हो, और चाहे वो माननीय कैलाश विजयवर्गीय हो, उस विभाग के मंत्री हैं, और चाहे माननीय मुख्यमंत्री, हर स्तर पर मैं लगातार बात कर रहा हूँ। और ये अवसर आ गया, इसको हम उनसे बजट हम एलोकेट करा लेंगे, अधिकारी सहमत हैं। CM मानिट में इसलिए धरती को कमी नहीं आएगी, 2 साल 2.5 साल जो भी उसका अनुबंध क्या होगी लगातार फ्लो से आता रहेगा, या राशि चलती रहेगी। हम होप खोलेंगे, आप हम कहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो आपके ध्यान में ये चीज़ आ रही थी कि रामलीला शुरू हो गई, लेकिन रावण वक्त तक कितना संकट उठाना पड़ा राम जन्म से लेकर के। ये एक विषय मेरा है। बहुत बड़ी योजना रहेगी। अब मैं एक और एजेंडा, मेरा लघु एजेंडा है कि ब्यावरा में एक ट्रॉमा सेंटर खुल जाए। बड़ी बढ़ता दुर्घटना होती है ब्यावरा के चारों तरफ, और कई घटनाओं में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, लोग समय पे 2 घंटे 3 घंटे इंदौर भोपाल पहुँचे लगते हैं और औसत मृत्यु दर बढ़ रही लगातार। तो मैंने सारे परीक्षण कराए, पुलिस विभाग के SP से भी रिपोर्ट करवाई कि क्या औसत दुर्घटनाओं का अनुपात है, क्या मृत्यु का अनुपात है, तो सब चीज़ों को कैलकुलेट करके हमने और इसको लाइन अप किया है। तो अभी तकनीकी रूप से ये हुआ कि 10 पेड़ का आपको टापा दे देंगे हम। अभी हम 10 भी ठीक है, अभी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा रोज घटना आती नहीं है। तो उस पर कार्य चल रहा है, उसकी जो दूसरा पक्ष है उसका वो सर्वे कर रहे हैं, ताकि उपकरण भवन वगैरह वगैरह जो भी कुछ होगा वो हमारी सहमति अस्पताल प्रबंधन की, शासन की ओर से। मैं कोशिश करूँगा मेरा एजेंडा नंबर 2 उसके पीछे हाथ धो के लगूंगा मैं, इधर से फुर्सत हुआ मैं। स्टाफ नंबर बने, स्टाफ की सबसे बड़ी वो सब पूर्ण कर रहे हैं, स्टाफ की लगातार प्रेशर ला रहे हैं हम। तकनीकी मशीनें हैं, स्टाफ की कमी है, प्रशिक्षित हाथ की कमी है। अभी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी अध्यापन कराने के लिए उतने प्राध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाते, वो फील्ड में काम करें या अध्यापन कार्य करें। तो सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। कुछ निजी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा करने वाले लोगों से अनुबंध कर रही सरकार, वो भी पार्ट टाइम अपनी सेवाएं दे सके। सरकार का सब फोकस है पूरा। ये एक मेरा एजेंडा इस प्रकार का था। कोई बातें और करना चाहते हो कि अनुमति आपकी हो तो? मैडम, जैसा कि आपने कहा अभी कि आपको ये जन समस्या को लेकर 5 दशक से आप हुआ है और 40 सालों से आप इसको देख रहे हैं, और अभी भी अपने पास बजट नहीं है। और ये जो आपने प्रस्ताव रखा है कि कब तक पूरा हो जाएगा और क्या तब तक वैकल्पिक बजट की चिंता आप मत कीजिए, बजट के लिए मैं हूँ। मेरा घर बेचना पड़ेगा, बेच दूंगा, चिंता मत करो। अभी भी चल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष कल एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें कहा कि प्रतिदिन ब्यावरा शहर को नागरिकों को पेयजल सप्लाई की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि अभी 7-8 दिन में जी आपने नहीं, स्वीकार किया। हम भी कह रहे हैं समस्या है मुकेश भाई, हम भी कह रहे हैं समस्या है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। प्रेस नोट जारी हुआ कल परसों ही।
मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जबान से बोल रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। ब्यावरा पेयजल संकट कल भी था, आज भी है। इसका मतलब नगर पालिका झूठ बोल रही है, जो प्रेस को जारी कर रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आपको। उनका वर्जन चाहो, मेरा मुझसे छापो आप। मेरा मुझसे बात कर रहे ना, मेरी बात सुनोगे तो सुनोगे। मैं जो कह रहा हूँ, अभी ब्यावरा पेयजल संकट है। अभी जो उपलब्ध स्रोत हमारे पास में, चाहे घोड़ा पचाड़ है, चाहे कुशलपुरा है, चाहे स्थानीय ट्यूबवेल है, जो भी तरीका है उससे हम प्रयास कर रहे हैं। जितना प्रबंधन हम कर सकते हो तब तक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लगातार समाधान हो इसका। चूँकि हमारे बहुत सारे सिस्टम की दिक्कत है, हमारे पास टंकियाँ हैं, हमारे पास में भरने का सिस्टम होता, पाइप लाइनें कम है, शहर का डिजिटल सिस्टम जो है वो बहुत वर्षों से खराब है। कई बार लाइन अदला बदली हो गई है, कहीं किसी मोहल्ले में लगातार पानी आ रहा है, किसी 8 दिन नहीं आ रहा है, वाल ज़्यादा कम लगा रखे हैं। तकनीकी रूप से नगर पालिका परिषद का प्रबंधन खराब है। कोशिश करेंगे भविष्य में तकनीकी प्रबंधन भी ठीक हो जाए। तो कब तक हो जाएगा? नगर पालिका में धीरे 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 सब कुछ हो, पानी सींचे 100 गड़ा उनको आए फल हो, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी, ऐसी यही चलेगा। अभी विकल्प से काम चल, ये रोड जाम होते रहेंगे, खाली 2 साल तक विकल्प ही जिंदा रहना पड़ेगा अपने को, क्योंकि पानी किसी फैक्ट्री नहीं बनता है। पानी जैसे अपने पास अगर एक मुद्दे प्रबंधन अपन कर रहे हैं, हम उसका प्रयास कर रहे हैं जनता का समाधान हो और जनता के पास हम हाथ जोड़ने जा भी रहे हैं, करेंगे प्रयास। और ये ब्यावरा क्वेश्चन नंबर 2 यातायात व्यवस्था को लेकर अभी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, मेरी बात सुनिए, फिर आपसे सब सवाल जवाब। पानी की बात चल रही है, इसी में पानी पूरा कर लिया मुकेश भैया, 2 मिनट बैठ, आपकी पूरी बात सुनूंगा। इसी बात को आगे बढ़ा, 1 मिनट वन बाई वन चल लेना। मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें जो भी समस्या है वो आप पूरी करोगे, डिपार्टमेंट को तो अपनी जगह है, बट टाइम तो वही लगेगा 2 से 2.5 साल। जो उसमें तो आप अपन कुछ तकनीकी रूप से जितना उनको बनाने का टाइम देगा तकनीक विभाग, वो तो लगेगा। वो तो लगेगा, भाई मेरे पास का नहीं, आपके पास का नहीं। जैसे वैसे सुखालिया रोड की अपने पास टंकी मतलब संग्रहित करने की क्षमता नहीं है, तो समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है। आज पूरे ब्यावरा 10 साल से टंकी का ना तो उपयोग हो रहा है, पैसा लग गया, बर्बाद हो गया, तो अपने को उसमें प्रयास करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जिससे कहीं ना कहीं 1 दिन का 2 दिन का फर्क पड़ सकता है। उस पे आ रहा हूँ मैं। उसमें प्रयास करें। ब्यावरा की जो टंकी बनी है मेला ग्राउंड या केले ढकवा रोड पर, उसका मैंने भूमि पूजन किया था 2014 में, मैंने किया भूमि पूजन उसका, और उसके बाद वो अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई। वो गिर गई, संबंधित पार्टी के खिलाफ FIR हुई, उसकी जमानत न्यायालय में हुई, अभी केस चल रहा है उसके ऊपर, और उस पर रिकवरी हो, ये प्रयास हो रहा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये कुछ टंकी को रिपेयर भी कराया गया हमारे प्रबंधन ने, और टंकी को भी 2 से 2.5 मीटर भर दिया गया है। मैं भी पार्टी से पूछ रहा हूँ कि टंकी को पूरा भरो, गिरेगी तो दोबारा गिर जाए, नहीं तो पानी चालू करो उसको। अभी बावड़ी का पानी हम लेकर के भर रहे हैं, और बावड़ी में पानी कम हो तो फिर का CM मुँह पे गए, बावड़ी सफाई करो, गहरा करो, उसको मलबा निकालो, बावड़ी में कहीं पानी ला के डालो, टंकी भरो इससे। और वैसे हमारा तब वो एरिया जो है, यदि अपने को इसमें 2.5 साल लगता है, तो टंकी अगर यदि अपन 2-5 करोड़ में दूसरी टंकी बन जाती है, तो तब तक हम ब्यावरा को अलग से पैसा नहीं मिलेगा, उसमें 4 टंकियाँ शामिल है। और है हम लेकिन विकल्पों पे उस समय को अपने को 2.5 साल तक अपन ब्यावरा को कुछ ना कुछ तो अच्छा रखना प्रबंधन कर रहे हैं। ये चीज़ें ठीक हो जाएगी तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, वाल या कम इसी को करें, जैसे 2-2.5 मीटर हुई उसको 3-4 मीटर तक कर रहे हैं लगातार शुरू तो हो, कम से कम वो कुछ एक एरिया तो निपटे। वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं अपन, पूरी भर जाए वो, और उस पर पानी उसका जारी हुआ। हमारे 2 बातें हो रही उधर वहाँ। एक तो ये हो रहा है कि टंकी भर नहीं पाई, दूसरा उस एरिया में बिजली की बहुत समस्या है भाई साहब जी। उस एरिया में कह रहा हूँ, उस एरिया में बिजली की समस्या है, बिजली का लोड इतना अधिक है वहाँ के तत्काल फॉल्ट हो जाता है। वहाँ ब्यावरा शहर में 2 ग्रिड हैं, अभी 3 ग्रिड है मान लो, एक शहीद कॉलोनी में, एक वहाँ सुल्तानपुरा में, एक राजगढ़ रोड के डी ऑफिस के पीछे है। लेकिन सोडेला रोड का इतना पार्ट है पूरा लगभग 10,000 आबादी का, इसमें लोड इतना अधिक है कि वहाँ ग्रिड की जगह नहीं है। मैं CMO बुलाया, मैंने जिला प्रबंधन अधिकारी MP के बुलाए सारे, नया ग्रिड वहाँ बन जा, मैं लगभग अंतिम दौर पर आ गया, नया ग्रिड सेंक्शन हो जाएगा अगले महीने तक। लेकिन जगह की समस्या हमने हल करी है, वहाँ एक जगह उनको बता दी है, अगले 2-3 महीने में ग्रिड सेंक्शन होकर उस पर काम चले तो एक तो बिजली का प्रबंधन हो जाएगा। ये वो टंकी भी भरी जाए, इसका पूरा प्रयास कर रहा हूँ, निर्देश दे के। नगरपालिका की है ना वैसा, नगरपालिका की भूमि है, चाहे तो उसमें से उपयोग कर उनको तकरीबन क्या जगह लगी वो तो बता दी उनको, उनने अपना सर्वे कर लिया है, अतिक्रमण हो गया, पर भले अतिक्रमण हो गया, पर उनने सर्वे कर लिया जो उपयुक्त जगह अब देने को तैयार उनको।
उनके माप से क्या ये जगह उपयुक्त है, तो सब लाइन वाइन देखते हैं उनके, वो डिजिटल होगा उनका उपयोग के साथ जो उपयुक्त जगह हमने बता दी उनको वो दे देंगे, वो हमने दे दिया मैंने उनको। लेकिन अब ये पानी की टंकी को हम कोशिश कर रहे हैं हफ्ते 10 दिन पूरी टंकी भर जा दीजिए, भरना स्टेप बाई स्टेप उसको ऐसा और पूरी भरो। बारीक समस्या तो आबादी बढ़ी रही है, तो वो 2-2.5 साल अपने को कैसे निकाले उसकी भी प्लानिंग करना है, मेरा कहना है। उसके लिए अपन पूरे ऐसे लोग फिर एक बार अपन बैठते हैं हाँ, मतलब क्या क्या हो सकता है, छोटे छोटे आधार पर अपन को इस स्पीड को बढ़ाए फिर गई सप्लाई को। कुछ तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर खराब है, अतिरिक्त लगे, कुछ मेन लाइन जो हमारी ब्यावरा की शहर की है उसके अंदर फर्जी कनेक्शन है, मैंने उस पर भी सर्वे करने के लिए कहा है। कई होटल में, दुकान वालों में, रसूलदार लोगों ने मेन लाइन पे प्रेशर टूट जाता, 50 कनेक्शन अवैध लगे हुए हैं। उस पर ही मैंने फिर कह रहा हूँ इस देश के माध्यम से सख्ती के साथ कोई भी रसूलदार व्यक्ति कनेक्शन काटा जाए तो जुर्माना वसूल किया जाए, जरूरत पड़े तो पुलिस केस बनाया जाए। किसी के प्रति भी ये नागरिक द्रोह करने की किसी को गुंजाइश नहीं है। शहर हमारा ये 1 लाख की आबादी को 10 लोग कंड पकड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए उस पर भी हम पूरा फोकस है को अटल हमारा 10-15%, 20% पानी उससे बढ़ जाएगा। कुछ ट्यूबवेल वो खनन करने का प्रयास करेंगे अभाव के क्षेत्रों में, क्योंकि अब लेवल जमीन से बढ़ा मूल बुरा कारण 2 साल की विकल्प हम कुछ लोग ढूंढ रहे हैं लगातार, ताकि हमारा उतना पूरा प्रबंध नहीं होगा लेकिन जितना कर सकते हो कम करेंगे। आपसे भी लगातार परामर्श करेंगे क्या क्या हो सकता है, आपकी राय से वो भी हम प्रयास करेंगे अस्थायी तौर पर। एक और निवेदन है कि मात्र 15 दिन अपने पास बचे हैं और सबसे बड़ी समस्या निकासी की आने वाली है, हर साल होती है। इस बार कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे पूरी क्षमता को के साथ नगर पालिका को करना चाहिए। एक पुराना अस्पताल परिसर में जो आपने बिल्डिंग सब डैमेज करवाई, तो उसके बाद वो नाली पूरी रुक गई। अब वो जो अपने चौपाटी सफाई करवाई, वो जो चौपाटी है पूरी हटाना भूल गए, वो चौपाटी पूरी है ना चौपट हो जाएगी भाई साहब। वहाँ आए दिन आ रहे हैं, आप इसमें चढ़ना मुश्किल क्या आ रहे हैं, सांप और गोई ये पकड़ने वाले बुलाना पड़ेगा, आप ही चढ़ना मुश्किल। मलबा वो चौपाटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। दूसरी बात तो पकड़ लेंगे, सांप नहीं होगा, ऐसा मत कर, सांप नहीं वाले तो पकड़ लेंगे। तो यहाँ होटल में बैठ जाते हैं भाई साहब, ऑफिस क्या आप मेरी बात है बैठ जाते हैं। 2-3 चीजें और बोल रहा हूँ भाई साहब एक और छोटा सा विषय, सीएमओ साहब भी यही है, बहुत एक्सपर्ट है, कृपा करके सांड भरवा दो। सही, बिल्कुल सही बात है। सांड बहुत समस्या है। भाई साहब ब्यावरा में एक बस स्टैंड पे एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, मतलब ये कंडीशन में भाई साहब रोज घटना हो रही और उसमें से 10-15 है, कोई बहुत ज्यादा हो नहीं। ज्यादा है भाई साहब। साहू कीचड़ का इस्तेमाल करो, इसी नाले में भरवाओ। उन्होंने ये किया है बैठक करके कि आसपास जो गौशाला है उसको अधिकृत कर देगा, आपको रखनी है, नहीं रखोगे तो आपकी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अपनी इधर बड़ी गौशाला बड़ा क्षेत्र है। अरे आगे छोड़ दो, आप तो आगे छोड़ दो। अरे आगे दिल्ली पिन कोड वाली भाई साहब आधी ट्रैफिक की समस्या कलेक्टर साहब से बात करके अपन आधी समस्या और करा। और एक सर वो जो है ना बस स्टैंड से लेके वो जो पुराने से भाई साहब जो ड्रेनेज के कहीं ना कहीं अपन कर लेंगे तो बारिश में आप अपने को पुराना मतलब 8-1 दिन केवल आप निकासी पे ध्यान दो, केवल निकासी हो जाए, बस नालियाँ उफान पे ना आए, शहर में गंदगी ना फैले, बीमारियां ना फैले। वो कन्याशाला में भरा जाता है, पुराना अस्पताल, मतलब वो निकासी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक भरा जो पेवर्स आप लगा रहे हैं अगर उस को सुरक्षित कर रहे। हाँ मैं आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ, नगर पालिका पानी पे पेयजल समस्या पे 36 लाख रुपए पर मंथ खर्च कर रही है। अगर इतने में टैंकर मंगा के 300 रुपये में पर घर डलवाया जाता तो आराध्य पानी की पूर्ति हो जाती। टैंकर को प्रयास किया है लेकिन उतने पुलिस केस बढ़ गए, इतने टैंकर तो पुलिस केस बढ़ गए। मैं 4 बाइले खड़ा हूँ, आप 10 बट्टों ले खड़े हो, भड़म्बट हो रही महिलाओं में फिर उनका आशय तुलना से है, मतलब आप इस संख्या को समझे, 36 लाख रुपये पर मंथ। देखिए वो तो जो आवश्यक हो लगे पानी रोक तो नहीं सकते अपन, देना तो पड़ेगा पानी, 38 रोज करना पड़ेगा, लेकिन स्थायी के पर करना बीमारी मिटे। आपको तो टोटी से पानी पिलाना चाहते हैं, तो बढ़िया शुद्ध पानी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं भाई साहब वीरेंद्र जी, अभी जो पार्वती और टनमल का एमओयू हुआ है इसमें हमारे जितने बड़े तालाब हैं उसको भी भरेंगे भविष्य में, वो भी डीपीआर में शामिल है। इस सबके लिए कहीं ना कहीं नगर पालिका सिस्टम जिम्मेदार है, वहाँ के जो भी सिस्टम से मानता ना, बिल्कुल सिस्टम जिम्मेदार है, सरकार करता हूँ
नगर पालिका को अपने जब भी आपको समय है ये नगर भ्रमण का कार्यक्रम अपने साथ चलेंगे, ये नगर भ्रमण साथ चलेंगे सब लोग। किस्तों में हावड़ा में 120 रुपए पर नल लिए जा रहे हैं, जबकि आप ही गुजरात 7-8 दिन नल आ रहा है, राजगढ़ में प्रतिदिन नल आ रहा है और 100 रुपए उसके लिए अपने लिए 100 रुपए भी लिए जा रहा है, पानी भी लिए जा रहा है, राजगढ़ में पानी लिए जा रहा है। अभी मैं समाधान नहीं कर रहा हूँ, मेरी चर्चा कर रहा हूँ, समाधान की अलग बात करूँगा मैं। अभी मेरी चर्चा सुन लो आप, जिसके लिए मैंने आपको तकलीफ दी है, मैं जो कहना चाहता हूँ सुन लो आप। तो समाधान के फिर एक कैंप लगा लेगा, केवल एक कैंप लगाएंगे नगर पालिका का, हम सब देख करके 50 लोग, केवल इन्हीं मुद्दों को कैसे हल हो, भले 4 दिन बाद लगा लेगा। आज तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बातें साल भर बैठे नहीं थे हम, तो कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आपको यहाँ आपका भाई कुछ कर रहा कि नहीं कर रहा है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि पार्वती से आप काफी जुड़े रहे, आपके क्षेत्र में भी है, मेरा जन्म ही हुआ है अवैध उत्खनन इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि वहाँ जलीय जीवों को खतरा है। रोज आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे पोकलाइनें चल रही हैं, 5-5, 6-6 भी जा रही नहीं पा रहा। लगातार। आप मंत्री भी हैं, और शासन हमने में विधायक भी हैं, प्रशासन को खुली छूट दी है, खुली छूट हमारी ओर से, कोई भी अवैध खनन ना हो, एक कण भी रेत का न निकले। और चूंकि ठेकेदार और इस बार अपनी क्षेत्र में कोई है नहीं, ये खजाने जो है नीलाम नहीं हुई है इस बार, नहीं हुई ना, उसके बावजूद पिछले ठेकेदार पे बकाया जो भी कोई कारण होगा उसका नहीं, उसका दुरुपयोग लोग माफिया लोग कर रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, कई सारे जब्त भी उनके, सब चीज़ें हो रही लगातार, लेकिन मानव प्रबंधन है जिले में। लेकिन जो कार्रवाई की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा दूसरा खनन अधिकारी जिले में कोई नहीं है, उसका हो गया रिटायरमेंट, एक इंस्पेक्टर पूरे जिले के लिए, उसके कारण भी दिक्कत आई। कलेक्टर को लगातार संज्ञान ला रहे हैं हम, हमने कलेक्टर एसपी ने कहा कि आपका पुलिस को भी आप अधिकार दे दो, रेवेन्यू का लोग अधिकार दे दो, और बाकी नीचे तक पंचायत तक को अधिकार दे दो, आप इस सूचना एकत्रित करो, पकड़ाओ उनको। हमारी ओर से खुली छूट है, आपको भी ध्यान में लगातार आप उसको ध्यान में लाओ। रेत के मामले में क्षण भर भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, बहुत सारे आफत, बहुत सारी कंपनियां करती है लगातार, लेकिन मानव स्वभाव है, कई लोग टूट जाते हैं इस कमी के कारण, और उसका नुकसान उठाना पड़ता है अपने को। लेकिन प्रबंधन को लगातार हमारी ओर से निर्देश, आप छापो हमारी ओर से, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे कलेक्टर हो चाहे वो चौकीदार गाँव का, उसके खिलाफ कार्रवाई किसी को छूट नहीं है। रेत को लेकर मेरा शुरू से ये स्टैंड है। अब आप समझो जरा, मेरे गाँव पार्वती है, मेरी पूरी हो रही है, लेकिन जैसे समय बढ़ रहा हमारी आबादी, मैंने कहा 25,000 चिकित किया था, 200 गहरी खाई खोद करके इंटेक वेल के साथ, और ऐसा टैंक बनाते, फिर पानी स्टोर करते, फिर पंपिंग करके बनाते हैं, तो ये बहुत सारा समय और पानी का क्षरण होता है इसमें। लेकिन चूँकि पता विकल्प नहीं है, इसलिए लगातार उसको हम जोड़ तोड़ करके पानी पिला रहे हैं। इसके बाद आपको लगता है हमारा क्या इन्वॉल्व है, बताओ जरा, आपको लग रहा है हम इन्वॉल्व है? नहीं, आपके इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके क्षेत्र में भी चल मेरे- रहा है मेरे पास और और भी आपकी काम तरफ से है। छूट है भाई भाई साहब, मेरे- लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ये मेरे पास और भी काम है, रोज नहीं कर सकता, लेकिन लगातार टाइट कर रहा हूँ प्रशासन को, लगातार टाइट कर रहा हूँ। आप लगातार मेरा स्टेटमेंट सुनिए, आप कभी मैंने दया नहीं की रेत वालों के ऊपर, कोई भी हो, सरकार का पूरा रेवेन्यू जमा करो, ईमानदारी से रॉयल्टी रसीद काटो, ईमानदारी से रेत निकालो, जिस तरीके से रेत निकालने का आपका अनुमोदन है। कायदा तो ये एक मशीन से आप खोल ही नहीं सकते, आपका खदान भी आपको नीलाम मिली है, तो आप हावड़ा तगारी से मैनुअल पावर से आप रेत भर सकते हो, मशीन नहीं चला सकते। और ये रेत का धंधा ऑल ओवर इंडिया, नॉट फॉर असेंबली ब्यावरा, इसको आप अपनी ओर खुली जो देता आप छापो, मैं आपके साथ मेरा वर्जन भी लगा दो, तो पूरा लगा नहीं है हमारा। रेत माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए। जो क्या है आजकल क्या भारतीय संहिता का BNS, उसमें जो बड़ी धारा हो वो लगा दो। आप कलेक्टर का रिकॉर्ड देख लो, मेरे को सिफारिश जो कलेक्टर छोड़ दो, नहीं करता, मैं नहीं करता। 3-3 साल मशीनें चल रही, मेरे रिश्तेदारों की भी है उसमें, जो करोगे भोगोगे भी, मैं नहीं बोलता। और सब काम करा, रेत के बारे में मत बोलो, चोरी चकारी मत बोलो, दारू बेचने का मत बोलो, नहीं करता मतलब जो सकते में नहीं बोलता मैं। तो आगे मैं निवेदन करूँ, 2-4 बातें और करूँगा, फिर आपको भोजन के लिए आग्रह करूँगा। हम इसके अलावा ब्यावरा शहर में कुछ काम और भी कर रहे हैं।
एक तालाब हमारे पास ब्यावरा शहर में, उसको भी हम सुंदर बना रहे हैं। करीब 50 लाख की लागत से उसका सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारा जल स्थिरीकरण भी हो उसमें और सुंदरता भी हमारी बढ़े। हम एक 50 लाख की लागत से एक पार्क बना रहे हैं, सर्व सुविधा एक पार्क। हमारे बच्चों के लिए ब्यावरा में कोई पार्क नहीं है और जगह भी नहीं है, हमने जगह रिजर्व की है और बड़ा पार्क 50 लाख की लागत का वही टंकी के बाजू में, टंकी के बाद वो दुकानों के पीछे पार्क भी बना रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर। इन प्रश्नों के लिए बाद में छोड़ रहा हूँ साहब को। उसके अलावा ब्यावरा शहर में ये रोड का हमने पिछली बार दोहरीकरण किया था। कई लोग जानते हैं किन पत्रों गुजरा हूँ, उसमें मैं कितना कष्ट हटाना पड़ा मुझे, कितने पीड़ा से मैं गुजरा हूँ। उस 5 साल पुराने, 5 साल मेरे कार्यकाल में, 5 बीच के और ये 1 साल और 11 साल पुराने प्रकरण में अभी पर्सन ऑफिस आ रहे हैं। अभी पर्सन ऑफिस आए उस समय की टीम को कि आपने ये बिल्डिंग तोड़ दी थी, उस समय हमारे पास जो डिग्री थी इसकी, वो जवाब देंगे, फांसी लगने का अलग विषय है। अगर इस प्रकार की मनोदशा ब्यावरा शहर की है, हमने जहाँ से हटाया था लोग फिर वहीं एक कदम आगे बढ़ गया। उसमें पब्लिक का भी समर्थन उसमें मूक रहता है, लोग बोलते नहीं है। सुविधा हर कोई चाहता है लेकिन भगत सिंह दूसरे पड़ों से पैदा हो। तो मीडिया से भी मैं आग्रह करूँगा, मेरी ओर से जोर से छापो कि जितना अतिक्रमण 2017-18 में बताइए जितना साफ किया था उसी बिंदु को फिर से देखना चाहती है ब्यावरा की पब्लिक, उसी मुकाम पर संसद अपेक्षा वहाँ तक वो पहुँचे। कोई बाधा इसमें आपके बीच में नहीं है, मेरे प्रशासन से खुली छूट है। ब्यावरा की जनता ने मुझे चुना है, मैं हूँ, मैं हूँ और मैं हूँ। जो बात कहती मुझसे करे आप, और मेरे मीडिया भाई सलाह है उनकी बात मानो और अतिक्रमण हटाओ। मैं आज भी मेरा स्टैंड वही है, ठीक है ना। उस बची हुई जमीन के ऊपर पेवर्स का काम तब मैंने तय किया था, तब कि धूल से बचाऊंगा इस रोड को, पेवर्स लगवाऊंगा। तब नहीं लगे 5 साल तक। आपने फिर मुझे भेजा डंडा लेकर के, अच्छा डंडा का मतलब वोट का डंडा, जोर से आदेश दिया था। 3000 फेवर था, इस बार 36,000 जिताया तो मेरा थोड़ी ताकत बढ़ी मुझे, मैंने वो पेवर भी लगाना शुरू कर दिया। पेवर लग रहे हैं, 4-5 करोड़ की लागत से विकास कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें। शहर हमारा अच्छा लगे, बड़ा शहर है, बढ़ता शहर है और वैकल्पिक मार्ग हमारे पास कम है। इसमें मेरे आते के साथ ही ये जो बाईपास लटका हुआ था सुठैला ब्यावरा बाईपास, इतना ट्रैफिक का दबाव और वो जाम लगता है। ये भी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मेरे पिछले कार्यकाल जब ये सुठैला मकसूद रोड स्वीकृत कराया था, इसके साथ बाईपास था सुठैला का भी, ब्यावरा का भी। सुठैला का मैंने जानबूझ को रुकवाया, उसको आग्रह करके बहुत प्रयास करके नहीं बनाना इसको हमें, क्योंकि सुठैला में 3 किलोमीटर शहर के अंदर नालियाँ रोड खाली पड़े थे। अब बाईपास बन जाएगा, शहर का नगर पालिका कभी नहीं कर सकती इस काम को, करोड़ों रुपये का काम था। इसलिए मेरे शहर के अंदर से रोड निकलना था कि हमारी नालियाँ रोड सब अपडेट हो गया। और अब मैंने बाईपास भी फिर से सर्वे करा दिया है, ठीक है ना। फिर 4 किलोमीटर बाईपास बनेगा, इस पर होमवर्क चल रहा है। सुठैला ब्यावरा का बाईपास लटका हुआ था, किस कारण से मेरे कार्यकाल में उसका काम पूरा होते होते छूट गया। तो कुछ तथाकथित लोगों ने जिनकी जमीनें उस सर्वे मार्ग पर आ रही थी दाएं बाएं, उन लोगों ने मेरे कार्यकाल के बाद उस बाईपास में खूंटा ठोक दिया, इधर से लाओ, इधर से लाओ, इधर से लाओ, उधर ला मेरी जमीन अवेलेबल हो जाए। वो लटक गया काम। जैसे ही मैं चुनकर वापस आया उस फाइल की धूल मैंने झड़ भाई, मेरी कोई जमीन वहाँ नहीं है भैया, देख लो कागज उठा कर, पर बाईपास बनाओ, जहाँ से उपयुक्त हो बनाओ। मेरी किसी की राजा ग्वालियर की हो या किसी गरीब की झोंपड़ी, उस आगे कर देंगे, लेकिन बाईपास बनाओ। बहुत दबाव शहर के अंदर, और वो बाईपास आप सब देख रहे हो रोज रोज। 122 करोड़ की लागत से वो बाईपास बन रहा है, जो ब्यावरा के लिए सुंदर का भी एक प्रतीक बन रहा है वो। दूसरा, ब्यावरा शहर में ये जो हाईवे लगातार दुर्घटना इस पर होती है, तो तकनीक हमें उस समय रहेगी होंगी, रोड भी ट्रैफिक का है। एक ओवर ब्रिज अन्य पॉइंट पे घंटों अन्य से पुलिस चौकी तक लगातार, और ये पेट्रोल पंप तक लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री महोदय से मैंने दिल्ली जाकर के प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके। मेरे 2 पॉइंट ऐसे जहाँ अनिवार्य रूप से तो उस अपील को स्वीकार कर लिया गया और वो प्रक्रिया टेंडर में चली गई है। ये अन्य खानपुरा पुलिस पॉइंट तक, चौकी तक। दूसरा मेरी विधानसभा का गाजियाचारपुरा नरसिंहगढ़ के पास, और ब्यावरा विधानसभा का, वहाँ भी लगातार दुर्घटना होती है। 25 घनी बस्ती है, तो दोनों टेंडर में चले गए हैं। तीसरा मेरा बहुत जोर से होमवर्क चल रहा है कि खुंदा मार्केट वाला रास्ता,
उधर रेलवे बिल्कुल लगी लगेगी, कनेक्ट हो गई है। और जब और विस्तार हुआ तो रोड से कनेक्ट हो जाएगी वो, इसलिए उसको भी ओवर ब्रिज में तब्दील किया जाए। तो उस पर भी लगभग इस मुकाम पर आ गए, टेंडर पा जाएगी वो। 3 और ब्रिज हमारी विधानसभा के लिए, एक पाइपलाइन में, 2 टेंडर में है, ठीक है ना। इसी प्रकार का मामला कालीपीठ रोड के सामने मतलब जो सर यहाँ ये कालीपीठ रोड से जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा, वो आगे नीचे वो हो जाएगा। मौजूदा फ्लाईओवर से जोड़ देंगे। अब तो उनके तकनीक क्या किया उनने, इससे जुड़ेगा वैसे वो, और टेक्निकल वो जो भी साथ होगा वो आपकी निकाल देंगे। वो अस्पताल रोड वाला भी एक अस्पताल रोड टेंडर हो गया, मतलब टेंडर हो रहा है उसका, NIT लग रही है उसकी इसी हफ्ते में, चौड़ीकरण मैं बोल रहा हूँ अभी, उसको भी बोल रहा हूँ। मुझे जिंदा रहने दोगे, आप जाओ नहीं रहने दोगे, ये बिल्कुल निकलवाओ रावत। ऑफिस के सामने जाम लगता है भाई ये गोविंद को दे दिया रोड में, इनका घर है उधर के, 2 गोविंद इधर के। ऑफिस के सामने आप तो पहले अधिग्रहण का हमारा ऑफिस टूटा है, भाई साहब ऑफिस के सामने जाम लगता है हमारे क्षेत्र में भी इंटर टूटा है। चली छोड़ रहा है सबसे पहले हम दोनों ने तोड़ा था भाई साहब। सबसे पहले मेरी दुकान तोड़ी भाई साहब, माफ करना। क्या कमल जी, सबसे पहले मेरी दुकान तोड़वाई थी मैंने, मेरी क्या हो गया? क्या भाई साहब हाँ डायरी में भी जो है कोई स्थायी सब्जी मंडी की आवश्यकता जानकारी, तो ये नेशनल हाईवे पे अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह फल सब्जी के ठेले खड़े, कभी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वो भी ध्यान में मेरे। थोड़ा अतिक्रमण ये रावला के फल ठेलों के लिए कोई जगह चिन्हित हुई क्या? उनका जा रहा हूँ मैं। अभी रोड की बात, अबे भाई अभी रोड की बात कर लो, गोविंद जी ने कहा तो मेरे पास अभी स्वीकृत रोड अपने इस सत्र के स्वीकृत रोड हुए हैं अपने नरसिंहगढ़ से दूधिया दीवान होते हुए लखनवास मार्ग, नरसिंहगढ़ से लखनवा 12 किलोमीटर, उसको दोहरीकरण करने के 2000 करोड़ का मार्ग अपना टेंडर से जा रहा है। नरसिंहगढ़ से लखनवास 2000 करोड़, गिंदौर हाट से भगोरा बेलास मार्ग पुराना, लेकिन इस पर फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो पुलिया टूट गई 250 लाख। फिर बरखेड़ा कॉलोनी से CC रोड है 104 लाख। फिर ग्राम झरखेड़ा पार्ली रोड से खरेटे हनुमान मंदिर 102 लाख। फिर ग्राम पूनर से नापते खड़ी तक इंटरनल रोड है ये 708 लाख। फिर NH 52 सिविल अस्पताल होते हुए अहिंसा द्वार पहुँच मार्ग ये वहाँ तक हाईवे तक 300 लाख। NH 752 भी नायरा एनर्जी पंप के पास से गिंदौर और सलेपुर मार्ग पर बाईपास 450 लाख। देवलखेड़ा से कोड़िया गोड़ 200 लाख। NH 52 सिविल अस्पताल होते हुए अहिंसा द्वार पहुँच मार्ग और उच्च स्तरीय पुल 569 लाख। नेवली से अमरगढ़ 450 लाख। तेरा नेवली आ गई कनेक्ट हो जाएगा। और ब्यावरा नगर में VIP गेस्ट हाउस शूट के लिए 200 लाख। ये सब टेंडर प्रक्रिया में जा रहे हैं। उसके टेंडर जो हमारे अनुपूरक बजट में आए थे वो टेंडर अभी लग रहे हैं इस हफ्ते, और जो मेन बजट में आए उसमें परीक्षण होकर के उसकी DPR क्या वो उसका SFC होगी, अभी वो दिवाली बाद तक टेंडर में जाएगा। लेकिन ये हमारी चौड़ा होगा ये। और बाकी चीज़ें आ गई तो बहुत है। नदी का पुल डबल बनेगा, डबल नदी का पुल 200 लाख, 569 लाख, डबल हो 569 लाख। डबल में बनेगा। आप लाख को भी ध्यान नहीं दे रहे हो यार। नहीं एक बार बद्रीलाल जी ने जब वो मंत्री थे तो ये क्या मेन रोड सिंगल रोड था ये, तो इस पर डामरीकरण होना था, तो वो 4 करोड़ रुपये सेंट्रल रोड फंड CRF से मंजूर हुआ, 4 करोड़। हमने क्या 4 करोड़ बहुत कम लगता, देख रहे हैं 400 लाख लाए, 400 लाख 4 करोड़ बोले क्या? हाँ 400 लाख, मैं भी लाख नहीं बोल रहा हूँ। 500 लाख नायरा पंप से सामने जो बीनागंज के लिए था, यहाँ से नहीं है वो यार, वो यहाँ थोड़ी वहाँ से बीनागंज के लिए तो नेवली से हाँ नेवली से वो अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है, वो करेंगे उसको भी। एक तेली गाँव जोड़ने का प्लान है उनके पास, एक नेवली से जोड़ने का प्लान उधर मोनिया तरफ, वो तो जुड़ा है। एक टुकड़ा और मांग रहा है, एक और मांग रहे हैं भाई साहब। तो इतने सारे परियोजनाएं जो
मध्य प्रदेश सरकार के पास बड़ी पेयजल की योजना है, वो सब अभी लटक रही है। और मुझे अधिकारी कह रहे हैं कि गुना की साहब 4 साल हो गए साहब, आप ही कैसे करा लिया आपने? अब गुना तो बड़ा नगर है, किरण जी का नगर है, सिंधिया जी का नगर है। 2 मिनट छोड़ रहा हूँ। इस बीच में मेरे जो काम स्वीकृत है अमृत सरोवर के काम में 5 के करीब 2 करोड़ के, कुछ तालाब जीर्णोद्धार के 417 लाख के, कुछ आंगनबाड़ी भवन है 62 लाख के, कुछ पंचायत भवन है 525 लाख के, कुछ सामुदायिक भवन है 115 लाख के। ये चल रहे हैं काम अभी। कुछ स्वास्थ्य भवन है करीब 2.5 करोड़ 250 लाख के। क्या बताऊँ यार, उल्टे लग रहे हैं बनने भी यार। फिर कुछ सड़कें हैं 1-8 करोड़ की, कुछ ग्रामीण सड़कें हैं। ऐसे हर क्षेत्र में कुछ चल रहा है। अभी हमने एक और महत्वपूर्ण बात सुन लो आप, फिर मैं बंद करूँगा। तो आखिर तो हमने कहा सूचना दी है तो लोग उस हिसाब से चल के आए घर से। सूचना भोजन की भी बाहर ही करके आया हूँ खाली। तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे मंडी रोड पे बना हुआ है, अभी बना नगर पालिका का। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारा शौचालय में बहुत सारी जगह पर बना रहे हैं, कुछ टेंडर जो उसके भी पूजन करने वाले को दिन में। ये सब्जी मार्केट का उसकी जगह तलाश रहा हूँ मैं। एक शौचालय के अंदर हमारे पास बच्चे बहुत खेल प्रेमी हैं, ब्यावरा ज़्यादा, उनका एक स्टेडियम बन जाए। मैंने पिछले कार्यकाल में वहाँ करीब 8 बीघे जगह रिजर्व करा ली है स्कूलों कैंपस में। 8 बीघे मेरे पास कॉलेज कैंपस में खाली करा रखी है मैंने। 2 ग्राउंड हैं, तो मैं कोशिश की मैंने 3 करोड़ की DPR ये बना के आए थे, अब उसको मैंने लाइन अप कर दिया है। तो उसमें कोई तकनीकी मामला था, दोबारा टेक्निकल सेक्शन कराई उसकी। 2.5 से 3 करोड़ रुपया स्टेडियम एक बन जाए तो बच्चों को सहूलियत हो जाए हमेशा के लिए। इसमें छोटे मोटे कॉलेज की बाउंड्री वाले, कहीं यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वाले, कुछ पुलिया है, टेक्नोलॉजी मार्ग सब चल रहे हैं। मतलब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेरा ख्याल आया है, आगे सबकी सहमति आगे बढ़ेंगे अपन। ब्यावरा का ये जो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स पीपल चौराहे वाला, एक तो ये सोचा हमने इसके ऊपर और बन जाए। ब्यावरा बहुत कंजेस्टेड है, दुकानों में बहुत समस्या लोगों रोजगार की, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर जमीन का बहुत कमज़ोर है। वो एक और मंजिल चाहती, उसको अपन तोड़ भी सकते हैं, जिस परियोजना में उसको तोड़ नहीं सकते अपन, लेकिन वो हाँ अभी भी अपन नहीं तोड़ सकते। उसमें जो अभी व्यापार हो रहा है और उसके बाद जो खाली जगह सब अनैतिक गतिविधियाँ होती है, दारू वाले, सट्टे वाले, जुए वाले और प्रकार के धंधे वाले सब इधर घुसे रहते हैं उसमें। डबल दुकानें। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, प्राइमरी मेरा ख्याल आया है कि फ्रंट पे अपन एक मार्केट और बना है, ऐसी गोलाई में गिरिराज जो अनाउंसर है वहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ शौचालय ये मूत्रालय तक, नाली किनारे 8-8 फीट की दुकानें, 10-10 फीट दुकानें बना हुई हैं। पीछे वाले सुनिए आप जरा, पीछे 50-60 फीट जगह पीछे गोलाई का मार्केट होगा। 2 मंजिला मार्केट होना है, बड़े रास्ते 20 फीट रास्ते छोड़ेंगे, 3 रास्ते, लेकिन ऊपर पूरा बन जाएगा डबल से मार्केट। पीछे वालों के लिए भी सब गंदगी बैठ जाएगी, ऐसा राउंड मार्केट हो जाएगा कनॉट पैलेस, उनको भी लाभ मिलेगा, इनको भी लाभ मिलेगा और 200 लोग और खप जाएंगे उसमें, और सुंदरता बढ़ जाएगी शहर की। ये ऐसा मेरा ख्याल है। ये अभी मुझे पता नहीं कि कहाँ तक पहुँचेगा, ये सबकी राय मुझे इसमें लगेगी। तो और कोई जगह ब्यावरा में से ढूंढ कर जगह निकाल दी अपन ने। आज कोई दुकान नीलाम होती, 50-40 हज़ार दुकान नीलाम हो रही है। अब हर आदमी बस्ती नहीं है वो, ऐसे 8-8 फीट की जो शौचालय भी दुकान 8-8 फीट नीलाम हुई, वही 10-10 लाख पहुँच गई। और वैसे दुकान के पहले पार्किंग की व्यवस्था करना चाहिए। अपने पास जो वर्तमान है उसी में पार्किंग नहीं है, अगर और दुकानें बन जाएगी मेरे तो शहर पहले भी नगर पालिका ने क्या करा, एक दुकान के आगे एक दुकान और बना दी। अब कोशिश ब्यावरा में पिछले 25-30 सालों से दुकानें पार्किंग के लिए तो कोई जगह कुछ नहीं कर रही यहाँ है नहीं, उसके विकल्प और बातें करेंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी बड़ा स्कूल है, इसको भी पूरा पार्किंग रिजर्व कराने, बात कर रहा हूँ मैं इस पर। शिक्षा विभाग का है, जेट मिलेगा अपने को, पर होमवर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि इसमें है 400 बच्चे करीब राजगढ़ बड़ा स्कूल में, और हमारे पास हायर सेकेंडरी के 2 विकल्प हैं, मॉडल स्कूल है और ये हो गया सेम राइज हो गया, गांधीपनी हो गया। पर्याप्त इस पर तो उस पर बड़ी बिल्डिंग बनी 50-40 करोड़ की, ये बच्चे 400 बच्चे शिफ्ट कर दें हम। एक योजना में मेरी है, कभी भविष्य में एक कन्या हायर बहुत जरूरत है, कन्या हायर बहुत जरूरत है, बहुत ओवरलोड चल रहा है। 32-33 बच्चे आए थे, अगर हुआ तो एक जगह तो बड़ा स्कूल है, एक जगह NH का ग्राउंड है, NH के ग्राउंड में भी नगर पालिका ने कुछ दुकानें बनाकर टेंडर पीछे लगा रखा, फिर सब्जी मंडी थी वहाँ, उसको मैंने रोका है। और इसमें दीवार को बीच में तोड़ करके पूरा एक
कैंपस बिजनेस अलग है, 25 पड़ेगी। मजा आ जाएगा। वो चूंकि जो जमीन है वो आबादी की जमीन है, ना वो सब्जी मंडी की है, ना वेयर हाउसिंग की है और ना ही NH की है, आबादी की जमीन है वो। तो वो पूरा एक कैंपस करके बच्चों के लिए भविष्य में फर्स्ट क्लास कैंपस बनेगा। जो दुकानें भी रोकी मैंने अभी, वो सबसे बढ़िया दुकानें भी रोकी मैंने अभी। सबसे शानदार तो काम। अब जो विकल्प यही है, जो विकल्प है यही है, इसी में रास्ता बनाना पड़ेगा। लोगों को रोजगार देना भी जरूरी है और लोगों को सहूलियत देना भी जरूरी है। तो बॉयज स्कूल में बनाया जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं, छोटा सा है वो तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको निवेदन किया है और बहुत सारे निर्माण कार्य मेरे पास सूची लंबी, आपको ना पढ़ूँ तो इसी काम से पहुँचा दूंगा वाली। बिल्कुल रख लेंगे पक्का। बिल्कुल। आज प्रस्ताव पारित अलग अलग जगह पे खाली रखेंगे, बाजार के लिए यार, अलग अलग जगह रखेंगे। एक पंडित बोला कोई समर्थन नहीं कर रहा उसका। हाँ नहीं ऐसे ही रखेंगे। कभी 3 महीने करें, जगह बदल के करें बोले, जगह बदल इससे करेंगे, उनके जन्म करेंगे अपन, लेकिन बदलते क्रम में भी अपन क्षेत्र की पंचायत योजना चल रही है अपनी, जैसे पार्वती चल रहे हैं अपन, वहाँ रख लेंगे। गुरेल पे चल रहे हैं अपन, और कोई स्थान चल रहे हैं अपन, अपने क्षेत्र की समस्या दिखेगी भी और एक नवाचार भी हो जाएगा। अगली कैबिनेट आपके मार्गदर्शन आपके साथ होगी। इसमें समझ से इसका निर्णय समझते हो आप, ऐसे चलता रहेगा। नहीं माता एक दिन हम वैसे ही बुलाने वाले हैं। गति में वो उसका सर्वे चल रहा है, उसका सर्वे चल रहा है भाई साहब। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो जल्दी आपसे आ जाए। वो कागज उड़ रहे हैं यार, मोटा मोटा बोल दे, पढ़ा तो पूरा नहीं। आधी समस्या हल हो जाए, चौपाटी पे घुस रहे हैं, सब्जी मंडी पे घुस रहे हैं। और अभी 1 मिनट और लूँगा मैं। पिछले बार इस बार मिला करके लगभग 3 करोड़ रुपए की विधायक निधि के मैंने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पुलियाएँ, सड़कें, सामुदायिक भवन, अतिरिक्त कक्ष और कहीं कहीं पेयजल के संकट में टैंकर और कुछ स्कूलों में जिम, बच्चों की बहुत डिमांड थी। और एक क्या बोलना चाहिए मशीन को मलबा खींचती है, मड पम्प, ऐसा कुछ चीज़ें मैंने दी, बहुत उपयोगी थी। छोटेला में अभाव था, नालों को उतरता नहीं आजकल, तो मड पम्प मैंने करीब 3.5 करोड़ 3 करोड़ की केंद्र दिया है। करीब पिछले सत्र में 75 लाख 60 लाख इतने हुए करोड़ में होता हूँ, 1 हुए। ये गोविंद भाई जल्दी हाँ 10 लाख ज़्यादा ही। ये राशि भी मैंने स्वेच्छा दान की राशि और जरूरतमंद, गरीब, कमजोर, बीमार विद्यार्थियों की शुल्क, ऐसे टूटे हुए परिवार जो बिल्कुल उनको ये करीब 1.25 करोड़ रुपए की 40 करोड़ की राशि ये भी मैंने और धीरे का अंतरित की उनके खातों में। मैं देख कर समझ लेता हूँ, चेहरा देख के नीडी है ये, उनको देख के मान लो मैं भी खड़ा, मेरी भी नहीं, वही जरूरतमंद है, वैसे ही आदमी अगर बात करता हूँ। ये भी लगातार मैं नवाचार कर रहा हूँ कि लोगों तक उस राहत के कुछ न कुछ पैकेज पहुँचे और लोग उसको लाभान्वित हो। अभी 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमारे पाइपलाइन में है राज्य शासन में, जो जल्दी जरूरत है उनकी होगी क्षेत्र विकास के लिए। ये सब चीज़ें भी लगातार हो रही, मतलब मेरी गति, मेरी कलम रुकती नहीं है। हेलो एवरीवन, लगातार खोज कर रहा हूँ। मेरे पास 3.5 साल बाकी, 1.5 साल हो गया पूरा। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, ये मैं उम्मीद करूँगा। इतने सारे भवन बना रहे, जब सारे पत्रकार मुझे मिलेंगे, समस्या मिलेंगे, तब बात करेंगे। धन्यवाद तो कर दूँगी आपका यार, धन्यवाद होगा। कौन सा वाला है ये? हाँ मैं तो पता नहीं। आज मंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके कई सारे विकास कार्यों की उन्होंने जानकारी दी और ब्यावरा की पेयजल समस्या को हल करने के लिए उन्हें एक योजना पारित करवाई है मोहनपुरा डैम की। ब्यावरा की जो वर्षों पुरानी समस्या वो हल हो जाएगी। मंत्री जी लगातार ब्यावरा के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, राजगढ़ जिले में माननीय यशस्वी
मंत्री नारायण सिंह जी पंवार एक ऐसा नेतृत्व है जो लगातार काम 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 विकास विकास विकास, कैसे मैं अपने क्षेत्र की दशा और दिशा बदल सकूं, कैसे अपने क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर सकूं, इस बात को लेकर के लगातार जब वो विधायक थे तब भी उनने विकास पुरुष के रूप में इस राजगढ़ विधानसभा के लिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि नारायण सिंह जी जैसा नेतृत्व इस ब्यावरा विधानसभा को मिला है। और इस ब्यावरा में जो कायाकल्प माननीय नारायण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है और उसकी वजह से आज पूरा क्षेत्र उनको विकास पुरुष की संज्ञा देता है। और जब वो विधायक नहीं रहे तब भी लगातार अपने क्षेत्र की चिंता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्रीगणों से, सबसे मिलकर के और ब्यावरा के हित में हम क्या कर सकते हैं इसके लिए लगातार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रहे। और अब तो भगवान ने बड़ा हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है कि हमारा ब्यावरा का नेतृत्व मध्य प्रदेश सरकार में नेतृत्व कर रहा है और ब्यावरा के लिए वो सब कर रहे हैं जो ब्यावरा को आवश्यकता है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय नारायण सिंह पंवार जी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, कि उन्होंने जो ऐतिहासिक काम इस ब्यावरा नगर के लिए हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, उन सारी प्राथमिकताओं को लेते हुए राजगढ़ नगर को जल उपलब्ध कराने के लिए, सुलभ हो जल, हर घर पर नल से जल पहुँचे, उसको लगातार अनवरत रूप से दिन प्रतिदिन वो हमारी जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ती रहे, मजबूती के साथ घर घर तक पहुँचे। इसके लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा करके और जो 33 करोड़ की जो नल जल योजना यहाँ पर के लिए मंजूर हुई है, मैं सारे ब्यावरा नगर के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके अथक प्रयासों से, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव के सहयोग से आज हमारे नगर को ये सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए पूरे नगरवासियों को बधाई, माननीय मंत्री जी को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। जय भारत।